जैसा कि हम जानते हैं, संचार का जो माध्यम होता है उसी को भाषा कहते हैं। पहले संचार का जो माध्यम था, पहले जो संचार का माध्यम था वो क्या था? सांकेतिक था। इशारों इशारों में बात होती थी या संकेत के माध्यम से बात होती थी। उसके बाद ध्वनि का यूज किया गया। तो एक तरह से समझ लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, अगर इसकी बात करें हम, तो वो ध्वनि है। लेकिन ध्वनि कैसे? मौखिक रूप से। मौखिक रूप से। अगर पूछे लिखित रूप से, लिखित रूप से वर्ण। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसमें ऑप्शन ध्वनि दिया रहेगा, वर्ण नहीं दिया रहेगा, किसी तरह और भी कुछ ऑप्शन रहेंगे। आप ध्वनि जाएंगे मौखिक रूप से। लिखित रूप से अगर बात करेंगे तो वर्ण की बात होगी। अब जो वर्णों लिखने की जो शैली है, इसे ही लिपि कहते हैं। ठीक। अब शैली की बात करेंगे। शैली की जननी किसे कहते हैं? तो एक ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसे कहते हैं शैलियों की जननी। ठीक। अब जैसे आप हिंदी की बात करें, इसकी शैली कौन है? देवनागरी। हिंदी भाषा की शैली देवनागरी। अब अंग्रेजी भाषा की रोमन। उर्दू की फारसी या अरबी कह लीजिए। पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, ये शैली की बात होगी। वर्ण की बात कर ले तो ध्वनि की लिखित रूप क्या होते हैं? ध्वनि की लिखित रूप हो गए वर्ण। अब ऐसे वर्णों की बात करें, जैसे वर्ण की बात करेगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है। वर्ण पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इसमें अगर ये पूछता कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तब आपका जवाब 52। कहीं कहीं और भी कुछ है, लेकिन 52 इसलिए मानते हैं लोग कि जो हिंदी शिक्षण संस्थान इसी को सही मानती है। ठीक है, जो हुआ। वर्ण की बात कर लेते हैं। स्वर, इनका जो रूप होता है वो स्वतंत्र होता है, बिना किसी की सहायता से, स्वतंत्र रूप से। ठीक है। और जो व्यंजन है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं क की बात करूं तो इसमें दो चीजें, एक तो ये है, एक स्वर है।
तो ये क कभी बोले जाएंगे जब स्वर अ का सहायता लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग से एक क्वेश्चन है, राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी होगी? अक्षरों की संख्या कितनी होगी? सोचिए, ये राम शब्द है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी, अक्षरों की संख्या कितनी होगी? शब्द है राम। अब इसमें वर्ण की बात करते हैं। वर्ण तो क्या क्या है? देखिए, ये रहा, ये हुआ है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो वर्ण कितने हो गए? 4। अब अक्षर की बात करेगा तो अक्षर रा प्लस मा। जैसे अक्षर की बात करेगा, रा प्लस ये 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से समझिए। हिंदी में बस इतना ही।